Again, good morning, you all. And you all congratulate in this pandemic situation to find your eagerness regarding the study. बेटा आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सबों के अंदर जो इस प्रकार की जिज्ञासा है पढ़ाई के प्रति इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इसके लिए एंड आई ऑल्सो प्रे टू गॉड, आई विश यू ऑल फॉर योर हैप्पी एजुकेशन जर्नी। विश करता हूँ बेटा आप सब पढ़ाई में इसी तरह से मन लगाए रहिए। नाउ वी हैव टू कम इन द प्लेटफॉर्म, academic platform. We start from worksheet 2, topics, factors in multiples, comma divisibility test and prime factorization. Page number 34. ओके बेटा, मैं आई एडिबल फॉर एवरीवन? मेरी आवाज़ आप सब ओके? नेक्स्ट, ओपन योर बुक पेज नंबर 34. Which question number 4, in which we have to find the coprimes. So regarding the coprimes, already I would like to define. Out of anyone you, my kids, do you know what are coprimes? कोप्रैम्स किसे कहते हैं बेटा? हैव लिसन द नेम ऑफ HCF. आपने HCF का नाम सुना है? व्हाट इज देयर फुल फॉर्म बेटा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. एंड व्हेन वी फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स एंड दैट इज 1, they are called coprimes. इस प्रकार से मैंने कोप्राइम को डिफाइन किया बेटा कि अगर दो नंबर्स हैं जिनका HCF अगर 1 निकले, इफ देयर आर टू नंबर्स whose HCF is 1, they are known as coprimes. ये कोप्राइम्स होते हैं. They may be either odd and even और ए ऑड और इवन भी हो सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू डिफाइन कोप्राइम्स. कोप्राइम्स COPRIMES. कोप्राइम्स. कोप्राइम्स रिलेटेड टू HCF. That means highest, 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 common, COMMON, and factor, FECTOR, highest common factor. One more words you have to listen, that is LCM. Full form is LEST, least or lowest, both can be we say lowest or least. Common, multiple, if HCF of two numbers or two given numbers is 1, they are known or they are called, both can be used, they are called coprime. Example, suppose 4 and 7. What is the HCF of 4 and 7? 4 divided 7, 1 times 4, 3. Now 4 again 1 times 1, then 3 times. I mean HCF is 1.
So my kids understood you meaning of co-primes। इस प्रकार से बेटा आपने एचसीएफ के बारे में समझा बेटा। अगर दो नंबर्स हों, हाँ, जिनका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, ये एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड है, और अगर एचसीएफ 1 निकल जाए तो वे दोनों नंबर को-प्राइम्स कहलाते हैं। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका, दैट कैन बी, दिस इज कॉल्ड, एचसीएफ के दो तरीके होते हैं बेटा। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं। अभी एक है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, जिस मेथड को मैंने यूज किया ये डिवीजन मेथड है। ये मेथड डिवीजन मेथड कहलाएगा, डिवीजन मेथड। और फिर एक बतलाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम FACTORISATION, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि सपोज आपसे कहता हूँ बेटा, बतलाइए 12 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ निकालना है बेटा। विजिबिलिटी इज गोइंग बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखाई दे रहा है। ये पार्ट, ये जो मैंने लिखा सो दिखाई दिया बेटा? इधर इधर ये नहीं दिखाई दिया। अच्छा ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं बेटा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो बेटा, तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन? तो इस प्रकार से 12 का निकालेंगे, इस प्रकार सिस्टम 2 6 टाइम 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स। इस 12 के बदले हम क्या कहेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इसी प्रकार से 32 के बदले में कहेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 32 हो जाएगा। इससे पता दोनों में बेटा क्या क्या कॉमन मिला? ये दोनों में एक 2 मिल गया, एक 2 और भी मिल गया। कितना 2 मिला बेटा बता सकते हो? 2 2 मिला, नहीं 2 2 मिल गया, मीन्स ये 4 हो गया। तो बता सकते हो बेटा 12 और 32 क्या को-प्राइम है? देन कैन वी से बेटा 12 and 32 आर को-प्राइम्स और नॉट? आर 12 and 32 को-प्राइम्स? क्या ये को-प्राइम्स कहलाएंगे? नो, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। जबकि डिफिनेशन, अकॉर्डिंग आवर डिफिनेशन, व्हाट इज द रूल? एचसीएफ शुड बी 1, एचसीएफ 1 होना चाहिए तो को-प्राइम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये 12 and 32 आर नॉट को-प्राइम्स बिकॉज देयर एचसीएफ इज। अंडरस्टूड बेटा एवरीवन? ओके, so do the copy, do all this part in your classwork copy. I am waiting you for 1 minute, then I will start. You done fast बेटा। आप सभी बच्चे तेजी से राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं कुछ बातें फिर से ये सारी बातों को रिकैप कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। टुडे वी हैव स्टडी रिगार्डिंग द को-प्राइम्स। आज हम सारे को-प्राइम्स के रिगार्डिंग, यस बेटा, हम सारे आज को-प्राइम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन रिगार्डिंग दिस देयर आर एक रिलेटिव टर्म एचसीएफ, और जिसमें एक रिलेटेड टर्म एचसीएफ है जिसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम किसी दो गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करें और अगर एचसीएफ 1 मिल जाए, देन दे आर को-प्राइम्स। आई मीन 2 numbers are said to be co-primes. 2 numbers are said to be co-primes if their HCF is 1. ओके बेटा, डन। आप सबों ने राइट डाउन कर लिया? ओके, देन वी गो अहेड, वी विल गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ
second part, that is the part of to find my HCF. ये HCF फाइंड करने के लिए हम सब के पास 2 और 3 मेथड्स है। तो फिलहाल 2 मेथड्स अभी ज़्यादा हमारे लिए हैं पॉपुलर, जिसका यूज हम इस समय करेंगे। फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड एंड सेकेंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम लेते हैं बेटा, वी हैव टू स्टार्टेड टू ट्रेमलिंग 2 वर्ड्स, प्राइम एंड फैक्टराइजेशन। आई मीन आपको तोड़ना है नंबर को, लेकिन सहयोग किसका लेंगे? सारे प्राइम नंबर का लेंगे। तो प्राइम नंबर्स किससे कहते हैं बेटा? डू यू नो बेटा रिगार्डिंग द प्राइम नंबर्स? हाँ, प्राइम नंबर्स मीन्स नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो डिफाइन, सामान्य भाषा में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ और सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम if that number is divisible by only other 2 numbers 1 and itself। इस प्रकार से बेटा कमन क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, that question is which of the following number are co-prime? You have to justify क्या दिए गए नंबर जो हैं वो क्या को प्राइम है। तो इसे डिवीजन मेथड से चेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। चलो हम डिवीजन से चेक करते हैं। 30 डिवाइड 4 0 5 1 टाइम्स 30 0 1, इस 5 को राइट डाउन कीजिए बेटा 105। हाउ मेनी टाइम्स? 34 जा 120, 33 जा 93 टाइम्स। So this will be 90, then 5 10 9 1। अब इस 15 से किसे डिवाइड करेंगे बेटा? इस 15 से किसको डिवाइड करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए? टेल मी बेटा, इस 15 से किसको डिवाइड करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे। इस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स विल बी कैंसिल, और जैसे आपका रिमाइंडर 0 बन जाए, इस पार्ट का नाम क्या होता है बेटा जानते हो? इस पार्ट को कहते हैं डिवाइजर। इस पार्ट को जिसको डिवाइड करना उसे कहते हैं डिविडेंड। इस पार्ट को कहते हैं कोशेंट, और इस पार्ट को कहते हैं रिमाइंडर। इस प्रकार से अगर रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाए तो जो आपका डिवाइजर है एट लास्ट दैट विल बी एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकला बेटा? एचसीएफ इक्वल टू कितना निकला? कैन यू से बेटा एचसीएफ कितना निकला? टेल फास्ट। 15। व्हाट इज द एचसीएफ? 15। देन कैन 30 और 405 इज को-प्राइम्स। तो क्या 30 और 405 को को-प्राइम कर सकते हैं? नेवर, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तभी कहते हैं को-प्राइम्स अगर उसका एचसीएफ 1 होता। हेंस, हाँ हेंस 30 and 405 आर नॉट को-प्राइम। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। Just that this question belong to prime factorization, means factorization means breakdown। आपको ब्रेकिंग करना है नंबर को, लेकिन किसके सहारे? प्राइम। दैट मीन्स कैसे नंबर के सहारे बेटा? प्राइम नंबर के सहारे। एंड दैट कपल इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आई? प्राइम इन फैक्टराइजेशन
मीन्स नंबर को ब्रेक डाउन करना है, बट बी केयरफुल, यू हैव यूज ओनली प्राइम नंबर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। इसके समय में आप उस समय में ब्रेक डाउन करते समय सिर्फ प्राइम नंबर को ही चूज करेंगे। जस्ट लाइक 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, और क्वेश्चन इज 980। बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन, सबों को दिखाई दे रहा है बेटा। 980 बाई 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 अगेन बाई 2। डिविजिबिलिटी रूल में कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है बेटा, डू यू नो? अगर नंबर का यूनिट प्लेस 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो समझिए वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल कब होता है बेटा? इफ numbers having unit place either 0, 2, 4, 6 और 8, अगर जो आपका नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर ये सारे डिजिट से एंड करता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, हम लोग उससे कंफर्मेशन करते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 का प्रोसेस आप लोग जानते हो बेटा। हाउ वे कैन जस्टिफाई गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय आइदर 3 और नॉट। जो नंबर दिया गया रहता है उसके सभी डिजिट का सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और अगर ऐड करने से जो नंबर मिला वो अगर 3 का मल्टीपल हो तो समझिए वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक बताता हूँ बेटा, ये देखिए दिखाई दे रहा है बेटा, 6 3 9 9 6 3 9 8 1, इतना बड़ा सा नंबर है, और इसके रिगार्डिंग में हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सबको, 6 + 3 + 9 + 8 + 1, सबको ऐड कीजिए। 6 3 9 9 80 और 8 26 27, ऐड करने से कितना आ गया बेटा? 27 आ गया। तो क्या 27 3 का मल्टीपल है? यस, 3 के टेबल में 27 है। इट मीन्स ये इतना बड़ा सा नंबर के बारे में हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आर यू अंडरस्टूड बेटा फ्रॉम माय ओपिनियन? मेरे शब्दों से सहमत हो? समझ में आ रही बातें? यस बेटा, सर्टेनली। हाँ हाँ, when I ask certainly you should be give or take the response, तुरंत जवाब दीजिए ताकि मैं आगे फिर बढ़ सकूँ। चलिए आइए, इस बात को 3 का रूल समझ गए। अब हम अभी इस समय हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के पार्ट में हैं, तो आइए देखते हैं। सो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन बाई 2 4 6 5 11। ए 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, देन बाई 7 7 7 जा 49, अगेन बाई 7। कब रुकना है? जब हम 1 तक पहुंच जाते हैं। जब यहाँ 1 पहुंच जाए तो रुक जाना है। मीन्स 980 को आप क्या कर सकते हो बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स? 1 2 2 2 टाइम्स कर सकते हैं। 5 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। एंड 7 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। यही आपका रिजल्ट हो गया। क्या समझ में आई सबों को? 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया। यू ऑल आर अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। आप सबों ने समझा इसे बेटा? ठीक है, समझ गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है लेकिन इसमें मिसिंग है। उस मिसिंग प्लेस को फिल करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का हम लोग सेकेंड देखता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट, ये 60 है,
60 को फैक्टराइज किया इस प्रकार से, यहाँ 30 लिखा, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, फिर यहाँ 30 है, इस 30 का फिर पार्ट बना, 10 लिखा, ये ब्लैंक स्पेस है, फिर इस जगह इसको फैक्टराइज किया और ये इस प्रकार से। देखिए बेटा ये 60 है, दिखाई दे रहा है सब को बेटा, फॉर ऑल विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन, ये 60 सबों को दिख रहा है बेटा। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स दिस देयर रिमाइंडर शुड बी 0। 30 से डिवाइड करेंगे कितने बार में रिमाइंडर होगा बेटा, रिमाइंडर 0 कितने टाइम्स में होगा, 30 2 जा 60, 30 2 जा 60, 2 बार में होगा बेटा। तो यहाँ कितना फिल करेंगे 2। अब फिर 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में डिविजिबल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड 30 बाई 10। 10 से 30 कितने बार में एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, 3 टाइम्स में, 10 3 जा 30, 3 टाइम्स में, इस जगह पे 3 फिल कर दो। अब 10 को डिवाइड करना है कोई प्राइम नंबर से, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कितने बार में 10 डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, हाउ मेनी टाइम्स 5, ये 5 हो गया। और इस प्रकार से ये करते हैं ट्री फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन किया लेकिन इसमें किसका इस्तेमाल किया बेटा, एक ट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, इसका नाम होता है ट्री फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, थैंक्स।